अब है हमारे पास व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा में माइक्रो शब्द का अर्थ होता है व्यष्टि, सूक्ष्म, छोटा। इसमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। एक छोटे से छोटे समूह की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना किसी चीज़ का व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है मैक्रो, बड़ा। इसमें सभी आर्थिक इकाइयों का समूहों में के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे बहुत सारे फर्मों का एक साथ अध्ययन करना उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। जब हम एक एक इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। जब बहुत सारी इकाइयों का एक साथ अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र क्या है, कला है या विज्ञान? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो विज्ञान में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो हम इसके साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या विशेषताएं दोनों की एक साथ पाई जाती हैं। विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान जिसमें किसी समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। यदि किसी वस्तु के कोई परिणाम है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। जैसे कि न्यूटन का लॉ है, कोई भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ ज़रूर आएगी। कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसी तरह अर्थशास्त्र के भी कुछ नियम होते हैं, और वो जैसे कि मांग का नियम। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, अर्थात हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदना लगते हैं यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो। तो इस प्रकार सत्य होता है कि जिस प्रकार साइंस के अपने नियम हैं उसी प्रकार अर्थशास्त्र के भी अपने नियम हैं। दूसरी बात आती है ये कि वैज्ञानिक तथ्यों के सही माप पर आधारित होती है कि इसके कुछ माप होते हैं। उसी अर्थशास्त्र के भी कुछ अपने माप होते हैं। साइंस के भी विज्ञान के अपने कुछ नियम होते हैं, उसी तरह अर्थशास्त्र के भी नियम होते हैं। साइंस के नियमों की जांच की जा सकती है, उसी तरह अर्थशास्त्र के नियमों की जांच की जाती है। जिस प्रकार साइंस के नियम पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी पर इम्प्लीमेंट होते हैं, उसी तरह इकोनॉमिक्स के नियम हैं वो भी पूरे अर्थ में इम्प्लीमेंट होते हैं। मांग का नियम के लिए चाहे आप भारत के लिए टेस्ट करने के लिए कोशिश करें, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, कीमत कहीं पर भी अधिक होगी तो लोग उस वस्तुओं की मात्राएं कम ही खरीदेंगे। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अब आता है क्या अर्थशास्त्र एक कला है? तो अर्थशास्त्र एक कला भी है। जैसे चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस एक साइंस है, एक विज्ञान है, और उस ज्ञान का उपयोग करना रोगों के उपचार के लिए एक कला है। उसी तरह अर्थशास्त्र का अध्ययन करना एक विज्ञान है, और उस विज्ञान का मानवीय व्यवहार में उपयोग करना एक कला है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, इसे व्यवहारिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी अधिक महत्व देते हैं। अब है हमारे पास कुछ प्रश्न, जैसे अर्थशास्त्र का सरोकार। अर्थशास्त्र का मतलब किससे होता है? अर्थशास्त्र का सरोकार दुर्लभता की अवस्था में सामाजिक व्यक्तिगत चयन के अध्ययन से है। ये मनुष्य के आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधनों का उपयोग से है। फिर आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें प्रत्येक उद्योग या फर्म और इकाई के एक छोटे से समूह से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ही इकाई का अध्ययन करने को क्या कहते हैं हम? व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर आता है हमारे पास समष्टि अर्थशास्त्र।
समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का एक साथ अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे उद्योगों का समूह, फर्मों के समूह को क्या कहते हैं हम? उद्योग। और एक उद्योग का अध्ययन करना और सभी उद्योगों का अध्ययन करना एक समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। फिर है हमारे पास दुर्लभता वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? दुर्लभता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति में मुफ्त में उपलब्ध होती है, फ्री में मिलती है प्रकृति से, जिनकी आवश्यकता अधिक होती है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, इसी कारण इन्हें दुर्लभता वस्तुएं कहते हैं। फिर आर्थिक क्रियाओं से किसे कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध विशेषताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है, सीमित साधनों का उपयोग करने के संबंध में। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है कि इसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग करने से होता है। फिर आता है निवेश किसे कहते हैं? वर्तमान में किया गया व्यय भविष्य में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करता है। जो वर्तमान में पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है, जैसे भवन, ज़मीन, मशीन पर जो खर्च किया जाता है, उसे निवेश कहा जाता है। फिर आता है उत्पादन किसे कहते हैं? जो वस्तु सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में या गुणों में वृद्धि करता है, उसे उत्पादन कहते हैं। फिर आता है उपभोग, आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया गया व्यय। किसी आवश्यकता, किसी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उस पर जो हमने व्यय किया है, खर्च किया, वो क्या लाएगा? उपभोग। फिर आता बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था को पहले भी बताया था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। फिर आता मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं। निजी लोग निजी क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार नियंत्रित करती है। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ पुस्तक किसने लिखी? ये डॉक्टर मार्शल ने लिखी। एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक किसने लिखी? प्रोफेसर रॉबिन्सन ने लिखी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी थी। अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं का जोड़ अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये हमने पहले भी पीछे डिस्कस किया था। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया।